Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. What is the literal meaning of the term El Nino? El Nino का literal meaning क्या है? तो El Nino का literal meaning है Child of Christ. आंसर है C. और एल नीनो में होता क्या है, नॉर्मल ईयर में हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट है ये गर्म रहता है, और ये वाला इधर साइड जो पेरुवियन कोस्ट है वो ठंडा रहता है. लेकिन जब एल नीनो वाला ईयर होता है तो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला ठंडा हो जाता है और ये वाला ये साइड गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इस साइड में, ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में हाई प्रेशर हो जाता है और लो टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है. इसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है और इधर साइड लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है. ओके. विच इज़ द सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ? सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो ये है माउंट एरेबस. आंसर इज डी. है कहाँ? ये देखिए यहाँ पे है माउंट एरेबस. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोन्स? साइक्लोन्स के लिए करेक्ट नहीं है पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट बताना है कौन सा है. साइक्लोन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर. यस, एंटी क्लॉकवाइज नदर्न और क्लॉकवाइज इन सदर्न, ये सही है. साइक्लोन इज एनी लो प्रेशर एरिया विथ विंड्स स्पायरलिंग इनवर्ड. यस, लो प्रेशर एरिया होता है और विंड स्पायरलिंग इनवर्ड होता है, ये भी बिल्कुल सही है. 65% of cyclonic activity occurs between 10 degree to 20 degree latitude. Yes, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ज़्यादातर आता है, ये भी बिल्कुल सही है. They are mostly formed in eastern tropical ocean. ये वाला है गलत. क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न ट्रॉपिकल में होते हैं. So the answer is D. Tropical cyclones form mostly on the western margins of the oceans. Which desert is known as desert of death? desert of death के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये दस्ते मार्गो है, जिसको कहा जाता है डेजर्ट ऑफ डेथ. इधर है आपका दस्ते मार्गो, है ये आपका अफगानिस्तान में, और ये वर्ल्ड का 20th लार्जेस्ट डेजर्ट है. 20th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का. 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है. ओके. और ये है आपका कहाँ पे? अफगानिस्तान में. What is the scientific study of earthquakes called? साइंटिफिक स्टडी किसको कहा जाता है अर्थक्वेक को? तो ये कहा जाता है सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी को कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट वोल्केनो? इनमें से कौन सा कंपोजिट वोल्केनो नहीं है? तो ये हवाईयन वोल्केनो जो है ये कंपोजिट वोल्केनो नहीं है. और ये है कौन सा वोल्केनो? ये शील्ड वोल्केनो है. ये शील्ड वोल्केनो है. हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग? किसने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग? तो इनका नाम है हैरी हेस. इन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट. ये अमेरिकन जियोफिजिसिस्ट थे और जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. कब दिया था? 1960 में ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. और इनके हिसाब से कन्वेक्शन करंट्स जो होती हैं वो प्लेट्स के अराउंड मूव करती हैं. हु एक्सप्लेन द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को दिया था आर्थर होल्म्स ने. आंसर इज सी. आर्थर होल्म्स जो थे ये इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे और ये इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1930 में, जिसको कहा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. और अकॉर्डिंग टू हिम कन्वेक्शनल करंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स.
NASA's Europa Clipper mission is to investigate the inhabitability of Europa in an icy moon of the planet। कौन से नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन था, उन्होंने ये भेजा था इन्वेस्टिगेट करने पे यूरोपा पे हैबिलिटी है कि नहीं, मतलब वहाँ पे रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। तो ये कौन सा आईसी मून है, किस प्लैनेट का आईसी मून है? तो ये है जुपिटर का। आंसर इज बी। और इन्होंने ये देखना चाहा था कि यहाँ पे कितना अल्टीमेट एम है कि यूरोपा क्लिपर पर कितनी हैबिचुअलिटी है, कि वहाँ पे कितने कौन से प्राणी कहाँ कितने हद तक रह सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स विच टू लैंड मासेस। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट करता है मलय पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। ये देखिए, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये मलय पेनिनसुला, स्ट्रेट ऑफ सुमात्रा है, आइलैंड ऑफ सुमात्रा है। आइलैंड ऑफ सुमात्रा कौन सा? इंडोनेशिया का आइलैंड है ये। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल का अपर लिमिट कौन सा है? तो देखिए, रिक्टर स्केल का कोई भी अपर लिमिट नहीं होता है, सो नो अपर लिमिट। और रिक्टर स्केल को डेवलप किया गया था 1935 में, और किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के सिस्मोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, और इन्हीं के नाम पे ये रिक्टर स्केल पड़ गया। ओके। The roaring forties are strong westerly winds found in between। roaring forties कहाँ पे फाउंड किया जाता है? ये फाउंड किया जाता है 40 and 50 डिग्रीज लैटिट्यूड इन सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में 40 और 50 जो डिग्री लैटिट्यूड हैं वहाँ पे पाया जाता है। ये देखिए, आपका ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही पाया जाता है ये। Gypsum, chalk and limestone are examples of। Gypsum, chalk and limestone are examples of sedimentary rocks। Sedimentary rocks के examples दिए गए हैं, देख लीजिएगा। कोल भी आपका sedimentary rock का example है। The term Operation Flood refers to which of the following? जो ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है किससे? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आंसर इज सी। ओके। ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये प्रोजेक्ट है, और ये था वर्ल्ड का बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्गीस कुरियन हमारे ऑपरेशन फ्लड के वो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज XC2 कंजर्वेशन? XC2 कंजर्वेशन कौन सा बताता है? तो ये बी है आंसर। कंजर्वेशन मेथड ऑफ प्रैक्टिस इन जू एंड बोटानिकल गार्डन। इन सीटू एक्सीटू दोनों किया गया है। इन सीटू में आपके आते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव, और एक्सीटू में आते हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल पार्क, जीन बैंक्स, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन में होता है कि आप बाहर से कोई भी प्राणी, कोई भी जीन को लाकर किसी और जगह पे आपको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन इंसिटू में क्या है कि वहाँ पे कोई और किसी और जगह का प्राणी अगर लाया जाएगा तो खतरा होगा, थ्रेट उत्पन्न होगा। What percent of the total electricity is produced by the thermal power plant in India? इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट है उसका कितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है? तो ये 70% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो थर्मल पावर प्लांट से इंडिया में पैदा होती है। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में लगाना है, दैट मीन इधर आपका वेस्ट और इधर आपका ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट जाना है। ओके। ये आपकी यमुना रिवर आ रही है, और यमुना है ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। तो यमुना को जो ट्रिब्यूट कर रही हैं, सबसे पहले आपके वेस्ट में आएगी चंबल, फिर देखिए यहाँ पे सिंध, फिर आपका बेतवा एंड देन केन। 1 2 3 4 किस में है आंसर? आंसर इज ए।
आंसर इज ए. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालयन प्लेटू. मेघालयन प्लेट का पार्ट कौन नहीं है? मेघालयन प्लेट में आपका आस्था कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया. तो गारो, खासी, जयंतिया ये तो मेघालय प्लेट में आ गया. बचा कौन सा? भूबन हिल्स. तो आंसर इज बी. ये नॉट पूछ रहा है तो भूबन हिल्स है. तो भूबन हिल्स किसका पार्ट है? ये है आपके असम में. असम का जो बराक वैली है वहाँ पे ये है. ओके. भूबन हिल्स आपके असम के बराक वैली में है. बराक वैली आपकी यह है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट की इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है? तो ये है लूनी. देखिए लूनी कहाँ बह रही है. लूनी रिवर कितनी इसकी लंबाई है? 495 किलोमीटर की लंबाई है. पुष्कर वैली जो है ना, अरावली रेंज की जो पुष्कर वैली है वहां से ये ओरिजिनेट होती है. पुष्कर वैली से. ओके. और जो नियर अजमेर से ये ओरिजिनेट होती है. और ये एंड कहाँ होती है? मार्सी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में. रन ऑफ कच्छ यहाँ पे है, वहाँ पे ये एंड हो जाती है. विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ आइलैंड्स एंड देयर लोकेशन आर करेक्ट. आइलैंड्स दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है. एलिफेंटा लैंड आइलैंड मुंबई में, बिल्कुल सही. सेंट मैरिज आइलैंड कर्नाटका में, ये भी बिल्कुल सही है. धर्मादम आइलैंड केरला में, ये भी बिल्कुल सही है. और पीरम आइलैंड गुजरात में, ये भी बिल्कुल सही है. तो सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्शन ऑफ लेमन ग्रास ऑयल. लेमन ग्रास ऑयल का ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्शन करता है. तो कौन सा ये स्टेट है? तो ये स्टेट है आपका केरला. आंसर इज बी. टर्ल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट. पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन. ये इसका फुल फॉर्म है. थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स का फुल फॉर्म है. और ये है कहाँ? ये है केरला में. आंसर इज बी. और ये एक लॉन्चिंग फैसिलिटी है. ओके. रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी है. और इसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? इसरो के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है. इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके. और इसको यूज़ किया जाता है लॉन्चिंग साउंड रॉकेट्स एंड अदर एक्सपेरिमेंटल व्हीकल्स. इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1963 में इस टर्ल्स को इस्टेब्लिश किया गया था. और ये नियर अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर के जो नियर है ये. इट इज़ लोकेटेड नियर द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर विच मेक्स इट ideal location for launching rockets and into the upper atmosphere. Range that rises in eastern Gujarat state near the Arabian Sea coast running east through Maharashtra and Madhya Pradesh to Chhattisgarh. कौन सी रेंज है ये? जो जो राइज करती है ईस्टर्न गुजरात से, फिर नियर द अरेबियन सी कोस्ट, और रन करती है कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में. तो ये रेंज आपकी है सतपुरा रेंज. ये देखिए ये वाली है सतपुरा रेंज. गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाती है. तो इसको कहा जाता है सतपुरा रेंज. और ये पैरेलल किसके चलती है? यहाँ पे ये है सतपुरा रेंज, यहाँ पे आपका विंध्याचल रेंज. इन्हीं दोनों के बीच में रिफ्ट वैली बनाती हुई आपकी नर्मदा रिवर निकलती है. ओके. और ये आपकी जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको डिवाइड करती है इंडो गंगेटिक प्लेन में और डेक्कन प्लेटू में. इधर इंडो गंगेटिक प्लेन है, इधर आपका डेक्कन प्लेटू है. इसमें डिवाइड कर देता है इसको.
विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है कोच्चि पोर्ट को। कोच्चि पोर्ट है कहाँ? ये रहा आपका कोच्चि पोर्ट, दिस वन। कोच्चि पोर्ट इज अ नेचुरल हार्बर और सिचुएटेड है हेड ऑफ द वेम्बनाड कायल। वेम्बनाड में ये है, ओके। और जाना जाता है किस नाम से? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू थ्वेटेस ग्लेशियर। थ्वेटेस ग्लेशियर के लिए स्टेटमेंट्स देनी है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है डूम्सडे। डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी इसको जाना जाता है इसको, ओके। और ये है कहाँ? ये देखिए यहाँ पे है थ्वेटेस ग्लेशियर। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन एमुंडसेन सी इन वेस्ट अंटार्कटिका। एमुंडसेन सी जो है अंटार्कटिका का, वहाँ पे लोकेटेड है। ये देखिए यहाँ पे ये सी है, बिल्कुल सही है ये। इट्स मेल्टिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन 50% ऑफ द करंट ग्लोबल सी लेवल राइज। देखिए 50% नहीं है, 50% होगा तो हमारा इंडिया भी नहीं बचेगा। तो ये 4% है, ओके। 50% नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सो द ओनली वन इज करेंट, ओके। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.